डोनाल्ड ट्रंप की सनक ने पूरी वैश्विक राजनीति में उथल-पुथल मचा दी है। कभी वेनेजुएला पर सख्त रुख, फिर ईरान को सीधी सैन्य धमकी और अब उनकी नज़र एक ऐसे देश पर है जिसकी कुल आबादी भारत के किसी एक जिले से भी कम है। एक ऐसा देश जहां की लगभग 85% जमीन साल भर बर्फ से ढकी रहती है, जहां लोग स्वाद के लिए नहीं बल्कि जिंदा रहने के लिए खाना चुनते हैं, जहां सब्जियां नहीं बल्कि मांस जीवन की जरूरत है। ये देश है ग्रीनलैंड। कभी ये इलाका कम तनाव वाला, शांत वैज्ञानिक रिसर्च और इंटरनेशनल सहयोग के लिए जाना जाता था, लेकिन आज वही ग्रीनलैंड अमेरिका, रूस और चीन जैसी महाशक्तियों की नज़रों में आ चुका है और धीरे धीरे एक नए जियोपॉलिटिकल हॉटस्पॉट में बदलता जा रहा है। तो सवाल ये है, आखिर अचानक ऐसा क्या बदल गया कि पूरी दुनिया की ताकतें ग्रीनलैंड को अपने कंट्रोल में लेना चाहती हैं? वहाँ के लोग कैसे रहते हैं, उनकी संस्कृति कैसी है, वे क्या खाते हैं और क्यों इस देश में आत्महत्या की दर दुनिया में सबसे ज्यादा मानी जाती है? इन सभी सवालों के जवाब जानेंगे आज के इस वीडियो में। ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। ये उत्तरी अटलांटिक महासागर और आर्कटिक महासागर के बीच कनाडाई आर्कटिक के ठीक पूर्व में स्थित है। यहाँ का मौसम इतना कठोर है कि सामान्य इंसान के लिए यहाँ रह पाना आसान नहीं। देश के उत्तरी हिस्सों में साल के कई दिनों तक सूरज निकलता ही नहीं, तो वहीं कुछ महीनों तक आधी रात में भी सूरज आसमान में चमकता रहता है। जैसे जैसे आप उत्तर की ओर बढ़ते जाते हैं, अंधेरे और मिडनाइट सन की अवधि और भी लंबी होती जाती है। ग्रीनलैंड का कुल क्षेत्रफल करीब 21,75,000 वर्ग किलोमीटर है। ये इतना विशाल है कि अगर फ्रांस, ब्रिटेन, स्पेन, इटली और जर्मनी को मिला दिया जाए तब भी वे ग्रीनलैंड से छोटे पड़ जाएंगे। लेकिन इतनी बड़ी जमीन के बावजूद यहाँ की आबादी आपको चौंका देगी। पूरे ग्रीनलैंड में सिर्फ 56,000 से थोड़े ज्यादा लोग रहते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह है यहाँ मौजूद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आइस शीट ग्रीनलैंड आइस कैप। इसके साथ साथ यहाँ का मौसम भी मानव जीवन के लिए बेहद कठिन है। आर्कटिक क्षेत्र में होने के कारण गर्मियों में भी तापमान मुश्किल से 10 डिग्री सेल्सियस तक पहुँचता है। इसी वजह से यहाँ सामान्य जीवन जीना आसान नहीं। यही कारण है कि इतनी कम आबादी के बावजूद करीब 18,000 लोग राजधानी नूक में रहते हैं। नूक को 1721 में डेनमार्क नॉर्वे के मिशनरी हंस एगेडे ने एक बस्ती के रूप में बसाया था। आज ये शहर पूरे देश का प्रशासनिक और आर्थिक केंद्र है। इसके अलावा सिसिम्यूट, पाम्यूट और मैनेटसॉक ग्रीनलैंड के अन्य प्रमुख शहर हैं। करीब 80% लोग शहरों में, जबकि 20% आबादी छोटी छोटी बस्तियों में रहती है। ग्रीनलैंड की लगभग 90% जनसंख्या इनुइट मूल की है। शहरों के भीतर सड़कें हैं, लेकिन एक शहर को दूसरे शहर से जोड़ने के लिए कोई सड़क नेटवर्क मौजूद नहीं। अगर किसी को एक जगह से दूसरी जगह जाना हो तो हवाई जहाज या नाव ही एकमात्र रास्ता है। यहाँ की ज्यादातर जमीन बर्फ से ढकी होने के कारण खेती लगभग नामुमकिन है। तो सवाल उठता है, यहाँ के लोग आखिर खाते क्या हैं? ग्रीनलैंड में भोजन स्वाद के लिए नहीं बल्कि शरीर को गर्म रखने और जिंदा रहने के लिए चुना जाता है। यहाँ का मुख्य खाना है सील, व्हेल, मछली, रेनडियर और किवियाक। किवियाक एक खास फर्मेंटेड डिश है जिसमें छोटे पक्षियों को सील की चमड़ी में बंद करके कई महीनों तक रखा जाता है। सब्जियां और फल यहाँ लग्जरी माने जाते हैं क्योंकि इतनी ठंड में हाई फैट और हाई प्रोटीन डाइट ही जीवन का आधार है। लेकिन यहाँ की मुश्किलें सिर्फ खाने तक सीमित नहीं है। कठोर मौसम के कारण रोजगार के विकल्प भी बेहद सीमित हैं। मछली पकड़ना ग्रीनलैंड की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। ये सेक्टर सीधे तौर पर करीब 25,000 लोगों को रोजगार देता है और लगभग 3,000 लोग अप्रत्यक्ष रूप से इससे जुड़े हैं। देश की पूरी अर्थव्यवस्था मछली के निर्यात और डेनमार्क सरकार से मिलने वाली आर्थिक सहायता पर निर्भर है। हालांकि हाल के वर्षों में ग्रीनलैंड की सेल्फ गवर्नमेंट पर्यटन, पशुपालन और माइनिंग जैसे नए सेक्टर्स पर भी ध्यान दे रही है। लेकिन सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती है यहाँ की तेजी से बढ़ती आत्महत्या दर। ये एक कड़वी सच्चाई है। ग्रीनलैंड में होने वाली कुल मौतों में से करीब 8% आत्महत्या के कारण होती हैं। इनमें से ज्यादातर पीड़ित युवा होते हैं जिनकी उम्र 15 से 29 साल के बीच होती है।
इसके पीछे कोई एक वजह नहीं है। शराब की लत, मानसिक तनाव, गरीबी, टूटते रिश्ते और सामाजिक अलगाव सब मिलकर इस समस्या को और गंभीर बना देते हैं। गर्मियों में आत्महत्या के मामले और बढ़ जाते हैं। इसका कारण है लगातार बनी रहने वाली दिन की रोशनी। लगातार उजाला रहने से लोगों को नींद नहीं आती, इंसोम्निया बढ़ता है और डिप्रेशन गहराता चला जाता है। अब समझते हैं ग्रीनलैंड की राजनीतिक स्थिति। लंबे समय तक ये डेनमार्क का हिस्सा रहा और इसकी अर्थव्यवस्था सिर्फ एक ही स्रोत पर टिकी थी। इसी निर्भरता को खत्म करने के लिए 1979 में होम रूल एक्ट लागू किया गया। इसके बाद 21 जून 2009 को जनमत संग्रह के जरिए ग्रीनलैंड को सेल्फ गवर्नमेंट का दर्जा मिला। आज ग्रीनलैंड शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, मछली पालन, भूमि उपयोग और मीडिया जैसे कई क्षेत्रों में खुद फैसले लेता है। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। जब यहाँ रहना इतना कठिन है तो फिर दुनिया की महाशक्तियाँ ग्रीनलैंड के पीछे क्यों पड़ी हैं? खासकर डोनाल्ड ट्रंप इसे खरीदने की बात क्यों कर रहे थे? इसका जवाब छिपा है ग्रीनलैंड की रणनीतिक भौगोलिक स्थिति में। ये अमेरिका और यूरोप के बीच एक प्राकृतिक पुल की तरह स्थित है, लेकिन असली वजह है ग्लोबल वार्मिंग। बर्फ पिघलने से आर्कटिक में नए समुद्री रास्ते खुल रहे हैं, जो एशिया, यूरोप और अमेरिका के बीच व्यापार को तेज और सस्ता बना सकते हैं। साथ ही बर्फ के नीचे छिपे खनिज संसाधन भी अब दुनिया के सामने आ रहे हैं। गार्डियन की रिपोर्ट के मुताबिक ग्रीनलैंड खनिज संसाधनों के मामले में दुनिया में 8वें स्थान पर है और यहाँ करीब 15 लाख टन खनिज भंडार मौजूद हैं। इसी वजह से ग्रीनलैंड अब सिर्फ एक द्वीप नहीं, बल्कि वैश्विक राजनीति का नया केंद्र बनता जा रहा है। एक तरफ अमेरिका तो दूसरी तरफ रूस और चीन इस क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहते हैं। पिछले 5 सालों में ये प्रतिस्पर्धा और तेज हो गई है, क्योंकि आर्कटिक की बर्फ 1981 से 2010 के औसत से करीब 27% कम हो चुकी है। जहां पहले सिर्फ आइस ब्रेकर जहाज जा पाते थे, वहां अब सामान्य व्यापारिक जहाज भी गुजर रहे हैं। सबसे अहम रास्ता है नॉर्दर्न सी रूट, जो रूस के आर्कटिक तट से होते हुए एशिया को यूरोप से जोड़ता है। 2025 में चीन से ब्रिटेन जाने वाला एक जहाज सिर्फ 20 दिनों में अपनी मंजिल तक पहुंच गया, जबकि पारंपरिक रास्तों से यही सफर कहीं ज्यादा समय लेता है। 2024 में बेरिंग स्ट्रेट से 665 जहाज गुजरे, जो 2010 के मुकाबले कई गुना ज्यादा है। रूस के लिए ये सिर्फ व्यापार का सवाल नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला भी है, खास तौर पर तब जब फिनलैंड और स्वीडन नाटो में शामिल हो चुके हैं। इसी वजह से रूस आर्कटिक क्षेत्र में अपनी सैन्य मौजूदगी लगातार बढ़ा रहा है। यहाँ तक कि यूक्रेन युद्ध के दौरान भी रूस ने आर्कटिक से ध्यान नहीं हटाया। आज ग्रीनलैंड सिर्फ बर्फ से ढका एक द्वीप नहीं, बल्कि भविष्य की वैश्विक राजनीति की चाबी बनता जा रहा है। अब देखना ये होगा कि ये इलाका सहयोग का केंद्र बनता है या टकराव का नया मैदान। आपको ये जानकारी कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें और ऐसे ही कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी और रहस्यमयी कहानियों के लिए राज 360 को सब्सक्राइब करें।